जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग लेसन विद्युत पढ़ रहे हैं। विद्युत में हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 13 तक क्वेश्चन आंसर पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर 14 से लेकर 18 तक चर्चा करने वाले हैं। इसमें 2 क्लासें पहले हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक अलग में किए हैं और 10, 11, 12, 13 उसकी एक अलग क्लास अपलोड की है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे इसके अंदर आपके अंकी क्वेश्चन है। अंकी क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको पता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और फॉर्मूला आपको यदि लेसन को ठीक से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको हर फॉर्मूला पता होगा। यदि इसने आपने लेसन को नहीं पढ़ा है तो हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पर पीछे सारी क्लासें अपलोड कर रखी है। इस लेसन से टॉपिक बाय टॉपिक क्लास अपलोड कर रखी है। जैसे अलग अलग टॉपिक आता है ना आपको, छोटे छोटे टॉपिक, उसके अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। देखो आपका सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोग शक्तियों की तुलना करनी है। आर का मान 2 ओम दे रखा है, आपको शक्तियों की क्या करनी है, तुलना करनी है। 2 कंडीशन दे रखी है। कंडीशन नंबर 1 आपकी क्या बोल रही है, 1 नंबर कंडीशन बहुत दे रखी है कि 6 वोल्टेज की बैटरी से संयोजित 1-2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन। 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, जैसे एक ओम का, एक 2 ओम का है। और वोल्टेज का मान आपका कितना दे रखा है, वोल्टेज का मान दे रखा है आपका 6 वोल्टेज की बैटरी है। और आपको पता है धारा प्लस है माइनस ओम, 1 ओम हो गया, ये आपका कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक है, ये आपकी कुंजी हो गई। ये एम्पियर एमीटर जो कि विद्युत धारा को मापने का काम करता है। तो ये देखो, जिस प्रकार आपको कंडीशन दे रखी है और उस प्रकार हम लोगों ने लिख लिया। क्या लिखा है कि 6 वोल्टेज की बैटरी होगी, 1 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में आपको पता है धारा का मान समान होता है, लेकिन विद्युत विभवांतर होता है, उत्पन्न विद्युत विभवांतर अलग होता है। R1 प्रतिरोध के कारण अलग विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है और R2 के कारण अलग होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर धारा I का मान हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। आपका इसके अंदर मान क्या दे रखा है, देखो V का मान आपका कितना दे रखा है, 6 वोल्टेज दे रखा है। 6 वोल्टेज दे रखे हैं। तो R का मान ज्ञात करते हैं। पहले R का मान 2 प्रतिरोध है इसके अंदर, एक प्रतिरोध R1 प्लस R2। तो R1 और R2 का मान कितना, 1 प्लस 2 आपका कितना हो गया, 3 ओम। V का मान आपका हो गया 6 वोल्टेज, R का मान आपका कितना आ गया, 3 ओम आ गया। हम लोग I का मान ज्ञात करते हैं। ओम का नियम क्या होता है आपका, V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। I बराबर क्या होता है आपका, V बटा R हो गया। V का मान कितना है देख लो, V का मान है आपका 6 वोल्टेज। V का मान कितना है आपका, V का मान हो गया आपका 6, R का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपकी धारा I का मान आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया, 2 एम्पियर आपकी धारा का मान आ गया। लेकिन आपको क्या करनी है, शक्तियों की तुलना करनी है। दोनों कंडीशन, एक कंडीशन आप ये दे रखी है, दूसरी कंडीशन आपकी, एक में श्रेणी क्रम संयोजन है, दूसरे में समांतर क्रम संयोजन है। प्रतिरोधों का मान अलग जरूर दे रखे हैं। तो हम लोग शक्ति का मान ज्ञात कर लेते हैं। आपके पास I का मान आ चुका है और R का भी मान है, V का भी मान है। तो आप हम लोग इसके अंदर जो शक्ति का फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर VI भी होता है, P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, P बराबर V स्क्वायर बटा R भी होता है। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम वो फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर धारा का मान समान है। तो धारा का मान समान होंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, P बराबर कौन सा लगाएंगे, I स्क्वायर R, ये लगा देते हैं। अब I का मान अभी देखो 2 का स्क्वायर कर दिया। और R का मान ये देखो, ये वाला मान लेना आपको, R का मान 2 ओम लेना है, ये 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई, P बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका 8 वाट। शक्ति का मात्रा क्या होता है, W वाट। ये लो, P का मान कितना आ गया, 8 वाट आ गया। पहली कंडीशन हम लोगों ने हल कर ली है। ध्यान से देखो किस प्रकार के, ये आपका देखो परिपथ, जिस प्रकार बोले उस प्रकार हमने परिपथ बना दिया। V का मान 6 वोल्टेज दे रखे हैं, R दोनों को जोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ा तो आपका कितना आ गया, 3 आ गया। और दूसरे में हम लोग देखते हैं ओम के नियम से I का मान निकाला, I का मान 2 एम्पीयर आ गया। P का फॉर्मूला अब आपके अनुसार है, आप किस प्रकार फॉर्मूला लगाना चाहते हो, आपकी बढ़िया जैसी इच्छा वो फॉर्मूला लगा सकते। हम लोगों ने लगाया P बराबर I स्क्वायर R। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान समान है, इसलिए लगाया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को 2 से गुणा किया 8। आपकी शक्ति का मान कितना आ गया, 8 वाट आ गया। ठीक है, इसके बाद में दूसरी कंडीशन ये देखो, 4 वोल्टेज की बैटरी है, 12 ओम और 2 ओम को क्या करना है, पार्श्व क्रम में जोड़ना है। ये देखो पार्श्व क्रम में अभी जोड़ देते हैं, कंडीशन नंबर 2। तो आपका सवाल में कंडीशन नंबर 2 है, देखो 2 प्रतिरोध है, उनको पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो पार्श्व क्रम में भी जोड़ देते हैं। ये लो, एक इस प्रकार जोड़ा है, ये लो जोड़ दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपका 12 ओम का और एक है आपका 2 ओम का।
इनको जोड़ना है पार्श्व क्रम में। ये लो बैटरी हो गई और 4 वोल्टेज की आपकी क्या है बैटरी है, सॉरी 4 वोल्टेज की आपकी बैटरी, यहाँ कुंजी जोड़ दी और ये आपका एमीटर हो गया। और इनको इस प्रकार परिपथ को हम लोग क्या कर देते हैं पूर्ण कर देते हैं, धारा का मान प्लस से माइनस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आपको पता है कि धारा का मान अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है समान होता है। वोल्टेज का मान आपका समान होगा तो हम लोग सीधा ही ले लेते हैं V का मान है आपका 4 वोल्टेज। V का मान कितना है 4 वोल्टेज हो गया, 4 वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया, V का मान आपका 4 वोल्ट हो गया। तो इसमें हम लोग विभवांतर आपका समान है तो विभवांतर वाले हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, वो शक्ति वाला वो फॉर्मूला लगाता है P बराबर क्या लगाते हैं आपका V² बटा R। आर का मान आपको पता है 2 ओम था, वही लेना है आपको क्योंकि 2 ओम के तहत ही आपको तुलना करनी है। तो यदि हम लोग I² R लेते तो आपको I का मान ज्ञात करना होता, इसको हल करते दोनों को 12 और 2 को वो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाते फिर हल करते, उसके अनुसार हम लोग कर सकते थे। लेकिन V² बटा R यदि ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं क्योंकि इन दोनों के मध्य जो इन दोनों इसमें क्या धारा का मान अलग अलग जरूर होता है लेकिन विभवांतर का मान दोनों के मध्य यहाँ उत्पन्न विभवांतर होता है वो आपका क्या होता है दोनों प्रतिरोधों के लिए समान होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा दिया। V² का मतलब हो गया 4 का हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं और V का मान 4 ही आपका 4 का स्क्वायर कर दिया। R का मान आपको कितना लेना है 2 लेना है, ऊपर जो सवाल में दे रखा था। तो आगे हल करते हैं P बराबर है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 बटा 2 हो गया। P बराबर कितना आ गया 8 वाट। दोनों की तुलना करते हैं, दोनों के अंदर शक्ति का मान आपका समान आता है। उस पहली वाली कंडीशन में भी 8 वाट आ रहा है, दूसरी वाली कंडीशन में भी आपको कितना आ रहा है 8 वाट आ रहा है। पहली वाली कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ और दूसरी वाली कंडीशन भी दिखा। दूसरे में आपको प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ना है 12 ओम 2 ओम है और पहली वाली कंडीशन ये आपके सामने रही, देख लो। इसको I का मान निकाल के ये फॉर्मूला लगाया था P बराबर I² R और इसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला ये लगाया था। देखो एक ही शक्ति के अलग अलग फॉर्मूला P बराबर VI भी होता है, जो आपको बढ़िया लगता है वो आप फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। P बराबर VI भी होता है, वैसे यूज करेंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करने पर आपका 8 आता है, कर सकते हो आप वैसे भी। ऐसा नहीं बोला कि आप यही फॉर्मूला यूज करो इसी प्रकार इसको हल करो, ये आपको नहीं बोल रहे हम लोग। थोड़ा टाइम भी अपने एक सवाल में हम लोगों ने 7-8 मिनट लगा दिए तो फिर आपको तो टाइम और लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वाइट पेज पर ले लेते हैं, बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है। हाँ हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन कुछ इंटरेस्टदार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सवालों को जो कराने का जो तरीका होगा ना वो बहुत बढ़िया होगा। पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल आपका क्या बोल रहे हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है, क्या दे रहे हैं जिस प्रकार आपका सवाल दे रखे हैं ना, सवालों को आप जो दे रखे हैं सवालों को जिस प्रकार दे रखे हैं उसी के अनुसार आपको क्या करना है इनको हल करना है, ठीक है। इसके अंदर जो दे रखे देखो इसके अंदर सवाल पढ़ते हैं हम लोग। सवाल दे रखे हैं आपका 2 लैंप है आपके, 2 लैंप जिनमें एक का अनुपात आपका दे रखा है, शक्ति का मान 100 वाट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्टेज, और दूसरे का दे रखा है 60 वाट शक्ति है, 220 वोल्टेज आप शक्ति 60 वाट है और वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्टेज आपका सेम है। एक में शक्ति चेंज दे रखी, पहले वाले में शक्ति आपको लैंप दे रखी 100 वाट का लैंप है, दूसरे में 60 वाट का लैंप है और विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। इनको हम लोग क्या करते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता आपकी 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस में कितनी धारा होगी, आपको धारा I का मान ज्ञात करना है, मेंस में ज्ञात करना है। और मेंस में ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो पहले हम लोगों को क्या करना प्रतिरोध का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों में भाई इसके अंदर आपका क्या दे रखा है P शक्ति का मान दे रखा है और P और V का मान दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम में जब संयोजित होना, अभी जो पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था ना उसी के अनुसार आपको इसमें हल करना है। देखो हमें क्या करना है, पहले वाली कंडीशन नंबर हम लोग 1 ले लेते हैं। 1 नंबर कंडीशन वही है, देखो समांतर क्रम में हो ना तो आपको देखो यहाँ पर P का मान दे रखा है आपका 100 वोल्ट दे रखा है और वोल्टेज V का मान कितना दे रखा है 220 वोल्टेज दे रखा है। अब आपको क्या ज्ञात करना है I का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, नहीं R का मान ज्ञात करना है। सॉरी 2 प्रतिरोध हो जाएंगे क्योंकि एक यहाँ पर हो जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो दोनों प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग पहले R1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो भी फॉर्मूला था ना पहले वो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला था आपका देखो P बराबर V² बटा क्या हो गया R। आपको मान ज्ञात करना है R का, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा V² बटा क्या हो जाएगा P। V का मान दे रखा है 220 का स्क्वायर करेंगे तो 220 मल्टीप्लाई 220। P का मान कितना दे रखा है 100 वाट दे रखा है। ये लो इससे कैंसिल करते हैं, 220 है यहाँ पर भी
इससे ये कैंसिल करते हैं, तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है 22 का वर्ग कितना होता है 484। R1 का मान 484 ओम आ जाएगा, या R1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन आपकी देख लेते हैं। ये कंडीशन आपकी फर्स्ट होगी, ये आंसर है। ये सेकंड कंडीशन आपकी क्या बोल रही है, इसमें आप देखो P का मान कितना दे रखा है, P का मान दे रखा है आपका 60 वाट, और V का मान कितना दे रखा है, V का मान दे रखा है 220 वोल्टेज। सूत्र वो सेम ही लगाते हैं। इस बार R2 का ज्ञात कर लो, R2 बराबर हो जाएगा V² बटा P हो जाएगा, V² बटा P। V का मान तो सेम ही आपका 220 मल्टीप्लाई 220, नीचे आपका कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60, नहीं 60 है, सॉरी मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक ही मान लेना, 60 ही लेना है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल किया, कैंसिल करते हैं, फिर इसको काटते हैं, काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 220 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा टाइम आपके लिए कम लगेगा, सीधा सा मैं कर देता हूँ आपका। 220 को मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से, तो आपका आता है 2420, 2420 बटा 3 आपका ओम आ गया, ठीक है। अब दोनों प्रतिरोधों को हम लोगों को क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि R1 R2 को जोड़ेंगे तो R का मान आ जाएगा। V का मान आपको दे रखा है 220, आपको मान चाहिए R का, तो R का मान इन दोनों को जोड़कर वो किस प्रकार जुड़े हैं, पार्श्व क्रम से समांतर क्रम आपका जुड़े, समांतर क्रम में दोनों को जोड़ देते हैं। चलो थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ेंगे, देखो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है आपका 1/R इजिकल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे होता है। यहाँ पर मान रखेंगे आपके, देखो आपके सामने इस प्रकार दे रखे हैं, ऐसे तो हम लोगों सवालों को बड़े तरीके से हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपका इस प्रकार हो जाएगा, देखो इसकी कंडीशन हम देखें तो 1/R बराबर हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो R1 और क्या हो जाएगा आपका R2 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे, उल्टा करते हैं, हमें 1/R का मान नहीं ज्ञात, हमें R का मान ज्ञात करना, R बराबर हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो R बराबर हो जाएगा आपका R1 R2 बटा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इनके अंदर मान रख देते हैं, जो आपका मान है वो मान आ जाएगा। देखो R1 R2, R1 का मान कितना है, ये रहा आपके सामने, कितना है 484 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2420 बटा कितना हो गया 3, और नीचे वाला कैसे है R1 प्लस R2 है 484 प्लस कितना है 2400 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ प्लस है 2420 बटा कितना हो गया 3, इनमें हो गया फिर से एलसीएम होगा तो हल करेंगे। तो आगे कंडीशन इस प्रकार हो जाएगी आपकी 484 मल्टीप्लाई 224 हो गया बटा इनके बेटा 3 आ गया, और यहाँ पर इन खुद का बटा 3 हो जाएगा, एक लाइन और हो जाएगा ना, हाँ बटा, यहाँ पर एक है तो इनको 3 से 484 को हम लोग यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 484 को कितने से मल्टीप्लाई कर लें 3 से, यहाँ पर आ गया 1452 और प्लस कितना हो गया ये आपका 2420, ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा R बराबर, देखो इस प्रकार आ जाएगी कंडीशन आपकी, देखो 484 मल्टीप्लाई 2420 है, और बट्टा में आपका कितना है 1452, और 2420 को मैं जोड़ लेता हूँ, आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3872, 38 कितना आ रहा है 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भाग दे देता हूँ तो आपका R का मान कितना आता है, दोनों को पहले गुणा कर लेता हूँ, फिर इनका क्या कर देता हूँ भाग देता हूँ, फटाफट जल्दी से कर देता हूँ, आपका थोड़ा आसान कर दूंगा आपके लिए, लगभग हाँ इसका मान आ जाएगा आपका, R का मान आ रहा है यहाँ पर 302.5 ओम, ये लो R का मान निकाल दिया। अब I का मान निकालें, I बराबर क्या होगा, V बराबर IR होता है, I बराबर क्या होता है V बटा R। V का मान हम लोगों ने 220 है, मैंने आपको बताया सवाल में दे रखा 220 है, और R का मान ये निकाला है कितना है 302.5 है, ये पॉइंट हटाया इतना आ गया 2200 में हम लोग क्या करते हैं 3025 का भाग देते हैं तो I का मान आ जाएगा, ऐसे नहीं जल्दी से दे लेते हैं, कैलकुलेटर है अपने पास, आपका मान आ रहा है लगभग 0.727 आ रहा है, तो 0.727 आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 0.73 एम्पियर, ये एम्पियर आंसर हो गया। ये देखो सवाल हम लोगों ने किया किस प्रकार है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, हार्ड ज़रूर है। यहाँ पर आपको दे रखे हैं, देखो पहली कंडीशन दे रही है जिसमें शक्ति और वोल्टेज दे रखे हैं, तो हम लोगों ने
ओम का मान, आर का मान निकाल लिया। ये सूत्र ये लगा है P बराबर V स्क्वायर बटा R, क्योंकि जिसमें पार्श्वक्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान समान होता है, धारा का मान अलग होता है। ये फॉर्मूला लग गया। पिछला वाला सवाल आप हम लोगों ने देखा है, उसके अनुसार किया तो R1 का मान 484 आ गया, R2 का मान इसी प्रकार 2420/3 आ गया। दोनों को जोड़ने पर आपका R का मान निकलता है आपका 302.5 निकलता है। फिर I बराबर V बटा R हो गया आपका। ओम का नहीं, V बराबर IR, I बराबर V बटा R। 220 में 302.5 का भाग देते हैं तो आपका मान आता है लगभग 0.73, जो कि आपका आंसर है। सवाल को 2-3 बार आप करोगे तो एकदम आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। ऐसे एक बार तो नहीं, सवाल को पहले समझो, सवाल बोल क्या रहा है, उसके अनुसार आपको सवाल को करना है। इस सवाल में भी अपना काफ़ी टाइम लग गया, 10 मिनट टाइम लग गया है। वैसे भी आगे के सवाल के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा। एग्जाम में भी इस प्रकार के सवालों को आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दे रखा है, उसको एकदम बढ़िया तरीके से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं 16 आपका क्या बोल रहा है। जो आपका सवाल बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग कर देंगे तुरंत फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की हम चर्चा करते हैं। ये लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका क्या बोल रहा है। एक सरल सा सवाल है आपका। इसमें बोल रहे हैं, सवाल को पहले पढ़ो कि किस में अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है। आपको ये बताने कि 2 कंडीशन दे रखी है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में उपभुक्त होती है। शक्ति 250 वाट की टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, और 120 वाट का विद्युत हीटर 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। अब वोल्टेज दे रखी है तो सीधा सा पता चल रहा है शक्ति तो ऊर्जा तो ऊपर वाले में ज़्यादा होगी। जो आपको मान दे रखे उसके अनुसार देखो, पहली वाली कंडीशन आपको दे रखी है, कंडीशन फर्स्ट दे रखी है आपको। आंसर क्वेश्चन नंबर 16 है। पहले वाले में आपको देखो P का मान, कंडीशन नंबर फर्स्ट पार्ट में दे रखा है। पहले वाले में क्या दे रखा है आपको, P का मान देखो कितना दे रखा है, 250 वाट, ठीक है। और इसके साथ में आपको दे रखे हैं 2 कंडीशन बना लेता हूँ, दोनों में देख लेता हूँ। और इसके साथ में आपको समय T का मान दे रखा है 1 आवर, 1 घंटा दे रखा है, SOUR 1 आवर। अब क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। 1 घंटे में सेकंड आपकी कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है। हम लोग यहाँ पर लेंगे 3600 सेकंड लेंगे, ये आपका समय के लिए 36 सेकंड लेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, ये फॉर्मूला काम लेंगे, P बराबर W/T। आपको मान किसका ज्ञात करना है, मान आपको W का ज्ञात करना है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी आपका जूल होता है। आप यहाँ पर E भी काम ले सकते हो, P बराबर E/T भी लिख सकते हैं, P बराबर W/T लिख सकते हो। W का मान ज्ञात कर लो या E का मान, W बराबर हो जाएगा आपका PT। P का मान कितना है, देखो आपका P का मान है 250, मल्टीप्लाई हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3600 से। आपका आंसर आ जाएगा या ऊर्जा आ जाएगी 250 को 3600 से फटाफट मल्टीप्लाई करके कर देता हूँ मैं आपका, ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। कितना आएगा लगभग, ये आ जाएगा देखो 3 जीरो तो ये हो गए, और कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो होंगे, कितने होंगे 4 क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 5 जीरो, ये हो जाएगा 1 2 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा, 9 लाख जूल आ जाएगा। ये लो इतना आ जाएगा, ठीक है। किलो जूल की हम बात करते हैं, किलो जूल 900 किलो जूल आ जाएगा। और इधर वाले की चर्चा करें हम लोग, आपको शक्ति देखो P का मान कितना दे रखा है, P का मान दे रखा है आपको, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊर्जा E भी लिख सकते हैं या W भी लिख सकते हैं, 900 किलो जूल कितनी आ जाएगी। और इधर वाले की हम चर्चा करें, ये हम लोग P का मान आपका दे रखे हैं 120 वोट है, और समय T का मान कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है आपका। 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे कितनी हो जाएगी आपकी, 600 सेकंड हो जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 10 मिनट में आपकी 600 सेकंड होगी। तो याद कर लो सेम फॉर्मूला, P बराबर W/T लिख देते हैं, फिर W बराबर हो जाएगा आपका PT हो जाएगा। P का मान कितना है 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, T का मान कितना हो गया 600 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा आपका 72,000 जूल, या ऐसे भी बोल सकते हैं W का मान या E का मान कितना हो गया 72 किलो जूल। ये लो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो ध्यान से, इतना है आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो, मैं आपका उसमें देख लेता हूँ, थोड़ी गलती तो नहीं हुई है ना, गलती होने का कोई चांस नहीं, आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार सवाल। थोड़ा सा हम लोग सवाल को जल्दी ज़रूर करना चाहते हैं, जिसके अनुसार आपका हो जाएगा 3600 दे रखे हैं,
हाँ एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। 900 किलो जूल बोल सकते हैं या आपका 9 लाख जूल बोल सकते हैं। तो आप हम इसमें देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा वो ऊर्जा किस में उपभुक्त होती है, पहले वाले में होती है जिसमें आपकी शक्ति का मान ज़्यादा दे रखे हैं और समय का मान आपका ज़्यादा दे रखा है। समय और शक्ति का मान दोनों में जिसमें ज़्यादा दे रखा है उसी का उसमें ही आपका होगा, सीधी सी बात, आप खुद को भी पता होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। इसी क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन आपके करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर चर्चा कर लेते हैं 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन ये लो, क्वेश्चन नंबर 17 की भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा अंक ऐसे कम दिखाई दे रहे हैं, हम लोग क्या थोड़ी बुक काम ले रहे हैं, बुक के अनुसार स्कैन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसके अनुसार हो सकता है आपको थोड़ा सवाल कम दिखाई दे। ये आपका सवाल आपके सामने है, जो जो मान दे रखे हैं। अब पूछा क्या, सवाल को ध्यान से पढ़ो, आप सीधा ही निकालना स्टार्ट कर दे। देखो आर का मान दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखे हैं। आर प्रतिरोध 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तो विद्युत हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर ज्ञात करनी। उष्मा की दर ज्ञात करनी है, उष्मा एच का मान नहीं ज्ञात करनी, उष्मा की दर ज्ञात करनी है। जैसे पहले मान क्या दे रखे हैं आपको, मान दे रखे हैं आर का मान दे रखे हैं आपका 8 ओम, सही है, कोई दिक्कत नहीं। समय टी का मान कितना दे रखा है, टी का मान दे रखा है आपको 2 घंटे, 2 घंटे दे रखे हैं। तो आपको समय का मात्रक सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, 2 घंटे में कितनी हो जाएगी 7200 सेकंड। यहाँ पर लेंगे हम लोग 7200 सेकंड, ये हो गया। और इसके बाद में धारा आई का मान कितना दे रखे हैं, धारा आई का मान दे रखा है 15 एम्पियर। अब उष्मा का सूत्र होता है एच बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, ये होता है। आपको इसमें क्या बोलना है, उष्मा का फॉर्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, लेकिन आपको ज्ञात करना है हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर ज्ञात करनी है। दर समय उधर भाग दे दो, हम ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एच, हमें ज्ञात ये करना है, देखो एच बटा टी, ये ज्ञात करना है, ध्यान रखना एच बटा टी लेना है आपको, उष्मा की दर ज्ञात करनी है। तो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो आई का स्क्वायर, आई का मान क्या कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर कर दीजिए, और आर कितना दे रखे हैं 8 दे रखे हैं। तो आगे हल करते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225 मल्टीप्लाई 8, 225 को फटाफट 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके एच अपॉन टी का मान कितना आ जाएगा, फटाफट कर देता हूँ, कितना हो रहा है, ये हो गया आपका 225 मल्टीप्लाई कितना हो गया 8, और आपका 1800 जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि उष्मा के प्रति दर ज्ञात करनी है ना, उष्मा उत्पन्न उष्मा की दर ज्ञात करनी है। तो समय का मात्रक सेकंड होता है, उष्मा या ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। इस सवाल को आपको इस प्रकार करना है, सवाल को पढ़ो, उष्मा नहीं ज्ञात करनी, उष्मा की दर ज्ञात करनी है। सूत्र आपका यही है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें उष्मा की दर ज्ञात करनी है। तो समय का भाग उस साइड में ले जाकर दे दो तो हमें उष्मा की दर हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। समय कितना हुआ है अपना, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट वाले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये लो, इसको हम लोग यहीं पर हल कर देते हैं। ये लो आपका क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लो क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उसी के अनुसार हम लोग यहीं पर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इसको क्रॉप करने की, वहाँ ले जाने की, समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको यहाँ पर भी हम लोग सीधा समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, 18 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित को स्पष्ट करना, आपको कारण बताना है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, सवाल आपका ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग एकमात्र कौन बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, सवाल बोल रहे हैं कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका कारण आपको सीधा आंसर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मेन कारण है कि इनका एक तो गलनांक है, गलनांक का मतलब होता है वह ताप जो गलनांक एक ताप होता है जिसमें क्या होता है, जिस पर ठोस किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। एक तो इसका गलनांक का मान आपका उच्च होता है और उसके साथ में दूसरे इसका प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में बदलता है, गलनांक व प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च होता है। सीधा सा आंसर लिख सकते हैं एकदम शॉर्टकट, गलनांक में प्रतिरोध का मान उच्च होता है, बस इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा इसमें स्पष्ट नहीं करना है। उच्च होता है किसका होता है, टंगस्टन का, जिसका उपयोग विद्युत लैंपों के तंतुओं में बनाने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु का उपयोग क्यों करते हैं। तो मिश्र धातुओं का भी गलनांक क्या होता है आपका उच्च ही होता है। इसमें भी आप सीधा साफ लिख सकते हैं
पहले वाले में जैसे लिखा था ना उसी प्रकार इसमें भी लिख दो। मिश्र धातुओं के गलनांक का मान भी क्या होता है, उच्च होता है। मिश्र धातुओं के गलनांक का मान क्या होता है, उच्च होता है। दूसरी बात ये अगला इसमें ये पूछा जाता है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों नहीं होता। श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों इसलिए नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर पार्श्व क्रम का, जितने भी घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं उसमें पार्श्व क्रम संयोजन का उपयोग होता है क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान अधिक होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, पार्श्व क्रम यूज करते हैं ताकि धारा का मान अधिक हो और प्रतिरोध का मान आपका कम हो। क्योंकि प्रतिरोध धारा के मान में उत्पन्न बाधा को बोलते हैं, प्रतिरोध ज़्यादा होगी धारा प्रवाहित कम होगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर श्रेणी क्रम की जगह किसका उपयोग करते हैं, पार्श्व क्रम का करते हैं। आपसे क्वेश्चन की पूछा घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि प्रतिरोध का मान अधिक होने के कारण धारा प्रवाहित होगी नहीं। पार्श्व क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है, उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको करते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल परिवर्तन में किसके साथ परिवर्तन। तीन एक आपने जूल का तापन नियम पढ़ा होगा, जो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो आपकी लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। आर समानुपाती एल है और आर समानुपाती क्या होता है आपका 1/a होता है। यहाँ पर कंडीशन आपकी ये वाली है, 1/a वाली है। आर समानुपाती 1/a या आर व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे आपके तार की मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपके तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, सीधी सी उल्टा होगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ता है तो आपका तार का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है, और लास्ट वाला आपका पूछ रहा है विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर और एल्यूमिनियम तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम विद्युत के अच्छे सुचालक है, इनका गलनांक उच्च है, इसी कारण विद्युत की सुचालक है। मैं मुख्य बात आपको ये लिखना है, विद्युत के अच्छे चालक हैं, इसीलिए इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 18 क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। पहला वाला है टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं, गलनांक और प्रतिरोध का मान उच्च होता है। दूसरे में आप मिश्र धातु का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं का सामान्य धातु और धातु ले काम नहीं सकते, धातु की तुलना में मिश्र धातु गलनांक उच्च होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान अधिक होता है, वहाँ पर पार्श्व क्रम का उपयोग किया जाता है। किसी तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, उल्टा लिख देना है। और विद्युत संचरण के लिए कॉपर या संचारण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉपर, तांबा और एल्यूमिनियम विद्युत के अच्छे सुचालक हैं, गलनांक का मान इनका उच्च होता है, इसीलिए हम लोग विद्युत संचारण के लिए इन धातुओं का उपयोग करते हैं। तो ये आपके विद्युत लेसन के क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली। 3 वीडियो अलग अलग जरूर अपलोड किए, लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग इनको समझाया। जो पीछे वाली क्लास आपको नहीं मिली तो उनको जाकर देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में जाकर और बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आपका लाइक ही हमारा प्रेम है, प्यार है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।